अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफर हुसैन और सोशल अपडेट्स के साथ आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर सबसे पहले आज बात की जाएगी महाजिर कल्चर डे 24 दिसंबर के हवाले से कि उसकी क्या अपडेट्स हैं, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू किया, किसने शुरू किया और अब जो है उसको सरकारी सतह पर यानी वफाकी सतह पर गवर्नर जब मना रहा है तो उसको वफाकी अलामत समझा जाएगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी जो बनी है उसमें आज क्या पेशरफ्त हुई है और अब उसका इजलास कब होगा और आज क्या बातें मनवाई गई, कितने लोग शरीक हुए। फिर उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए, क्यों गिरफ्तार कर लिए गए, और फिर टैंकर माफिया के खिलाफ जो एहतजाज किया जमात इस्लामी ने उसकी FIR काट दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाजिर कल्चर डे की। ये बहुत दिलचस्प है। इसकी तारीख ये है कि कुछ नौजवानों ने 3 से 4 साल पहले इस महाजिर कल्चर डे को शुरू किया, लेकिन तब हालात इतने आसान नहीं थे। उनको अपनों की तरफ से जो आज सरकारी सतह पर मना भी रहे हैं और आज उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो मना किया गया था। बहुत सारे लोगों ने मना किया था, बहुत सारे मुखालफी ने मना किया था कि ये कल्चर डे ना मनाया जाए, इससे लिसानी तासुर जाता है और ये जाता है और वो जाता है। बहरहाल उस वक्त जो कराची की सिचुएशन थी, एक सियासी खला था जिससे दिल बर्दाश्ता होकर ज़रूरत इस बात की थी कि इस दिन को मनाया जाए और अपनी शनाख्त को वापस जो है वो लिया जाए, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बलोची कल्चर भी मनाया जाता है, सिंधी कल्चर भी मनाया जाता है, और आर्ट्स काउंसिल जिस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करता है उसमें तमाम सकाफ़तों को जो है गुलदस्ते के तौर पर रखा जाता है। और कराची के अंदर भी तमाम कम्यूनिटीज़, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बाहर से भी कम्यूनिटीज़, पारसी कम्यूनिटी, यहूदी कम्यूनिटी, हिंदू कम्यूनिटी, बेशुमार ऐसी कम्यूनिटीज़ हैं जो रहती हैं और उनके कल्चर कराची के अंदर मिक्स हो चुके हैं सारे। तो अपने जो एक मखसूस कल्चर है, शनाख्त है, सबका हक़ है कि वो उसको सेलिब्रेट करें अच्छे से। ज़रूरी नहीं कि एक कल्चर को सेलिब्रेट करने का मकसद ये हो कि दूसरा कल्चर उसमें जो है वो उस पर तनकीद की जाए या उसकी बुराई की जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब भी ये महाजिर कल्चर डे जब उन नौजवानों ने शुरू किया था तो आज वो इस हद तक पहुंच चुका है कि वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐलान किया कि उसको गवर्नर हाउस में मनाया जाएगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ कल्चर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। वो सिंधी कल्चर डे भी मनाते हैं, बलोची कल्चर डे भी मनाते हैं। तो उन्होंने इस बार ऐलान किया कि महाजिर कल्चर डे को भी जो है वो गवर्नर सिंध में गवर्नर हाउस में मनाया जाएगा। उस पर तकरीबात जो है वो मुनक्किद की जाएंगी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाएंगे। तो ये खुशाइंद बात है उन नौजवानों के लिए भी, यानी एहसन कुरैशी जो जिसमें रूह रवां थे, इसको शुरू करने वाले हमारे दोस्त, हमारे कुलीग भी रहे हैं। और एहसन कुरैशी ने ये सारा सिलसिला जब शुरू किया था बहुत प्रेशर था उनके ऊपर भी और उनको मना किया गया, लेकिन उन्होंने और उनके साथ जितने भी नौजवान थे, लांडी, कोरंगी, मलीर, मुख्तलिफ इलाकों से कराची के, उनका जोश जज्बा और उन्होंने ये सारे प्रोग्राम को मुमकिन बनाया था पहले भी और अब तक कंसिस्टेंसी से चले आ रहे हैं कि अब उन्होंने सरकारी सतह पर इस डे को मनवा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है उन लड़कों की भी, और अब जो है वो गवर्नर सिंध ने भी हिम्मत करके बहुत उनकी भी कामयाबी है कि उन्होंने इस दिन को मनाने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हमेशा से अवामी गवर्नर रहे हैं। कोई पाकिस्तान में गवर्नर या वज़ीर आला ऐसा नहीं है जितना अवामी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस सारे टेन्योर में अपने आप को मनवाया है। मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करके, फलाही प्रोग्राम शुरू करके, एजुकेशन के प्रोग्राम शुरू करके और अब तमाम सकाफ़तों को समेट कर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कल्चर डे के हवाले से ख़बर थी, महाजरों के हवाले से, कराची के लोगों के हवाले से, कि उनकी शनाख्त के लिए जो कहीं दब सी गई थी उसको दोबारा से उजागर करने के लिए जो है वो ये दिन मनाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी। आज जो है वो पहला मुज़ाकराती दौर हुआ हुकूमत और इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी में। हुकूमत की तरफ से तो फुल स्ट्रेंथ थी, सारे जो कमेटी के मेंबरान थे वो आए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से स्ट्रेंथ कम थी, कुछ लोग नहीं आ सके थे। लेकिन असद कैसर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने इस बात को कहा कि हमने जो है हुकूमत से एक मुतालबा मनवा लिया है कि वो इमरान खान से अभी फ़िलहाल हमारी मुलाकात करवाएं। जो PTI के रहनुमा थे उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो हुकूमत ने ये बात मानी है कि हमारी मुलाकात कराई जाएगी इमरान खान से। और फिर जब इमरान खान से ज़ाहिर मुलाकात होगी तो मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से बताया जाएगा, मुज़ाकरात के हवाले से बताया जाएगा, वहाँ से डायरेक्शन ली भी जाएगी, दी भी जाएगी, मशवरा भी दिया जाएगा। तो अब ये एक खुशाइन बात है कि हुकूमत की तरफ से जो है वो ये सारा सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और अब इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड्स के केस में भी जो है वो सज़ा मौखर हो गई थी और उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो यकीनन हो सकता है इसी सिलसिले की वो सारी कड़ी हो कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किस करवट बैठता है, किसका क्या एटीट्यूड है, उसको देखते हुए आगे मामलात चलाए जाएंगे। बहरहाल ये एक खुशाइन बात है PTI के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि अब सियासी इंतशार थोड़ा कम होता दिखाई देगा और मैनेजमेंट पर, मुल्क चलाने पर और दीगर जो अवामी इशूज़ हैं उन पर बात की जाएगी। और अब जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई जो है इस सारे मुज़ाकरात में यकीनन वो सर फहरिस्त होगी कि इमरान खान को क्या दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, किस तरह रिलीफ दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें मुज़ाकरात में पसे पर्दा ही डिस्कस क्यों ना हो, यही चीज़ें डिस्कस होनी है, क्योंकि मुज़ाकरात का मेन मकसद यही है कि इमरान खान साहब को रिहाई का क्या किया जाएगा, इमरान खान साहब की क़ैद का क्या किया जाएगा। बहरहाल अब ये पहला दौर है, अब 2 जनवरी को दोबारा से मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, उस हवाले से फिर बात करेंगे। तीसरी खबर, आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो आज उनको दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। लंदन से वो वापस आए थे, जबकि दुबई एयरपोर्ट पर वो अपनी एहलिया के हमरा इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद थे कि इमिग्रेशन उनकी एहलिया का क्लियर हो गया, जबकि आफ्ताब इकबाल को वहाँ से जो है वो गिरफ्तार करके ले जाया गया। कुछ देर तक गायब रहे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर उनसे कॉन्टैक्ट हुआ और थोड़ी देर पहले जो है
कुछ टाइम पहले उन्होंने ट्वीट भी किया और बताया कि अब आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो घर वापस आ चुके हैं दुबई। हुक्काम ने उनको क्लियर करार दे दिया है। इसकी डिटेल्स पूरी नहीं आई है कि क्या वाक़या हुआ था, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बहरहाल ये साबित हो गया कि गिरफ्तार किया था, लेकिन अब वो क्लियर हैं और वो घर जा चुके हैं। जबकि आखिरी खबर आज की टैंकर माफिया के हवाले से कि किस तरह से टैंकर माफिया के खिलाफ एहतजाज किया जमात इस्लामी ने टैंकर खोलकर और पानी के मसले को उजागर किया कराची के अंदर। आज जो है उसकी FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। वाटर बोर्ड ने जो है वो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराया कि हमारे घरों के अंदर जो पानी पहुंचाया जाना था शहरियों को, उस पर जो है एहतजाजियों ने टैंकर खोला और पानी सारा ज़ाया कर दिया। तो अब तक के लिए यही अपडेट्स हैं। मजीद अपडेट्स के साथ जो है अहम अपडेट्स के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल अपडेट्स को फॉलो भी करिए और सब्सक्राइब भी करते हैं।